Good morning, ma'am. Good morning to all. Ma'am is here. Good morning, Rajni ma'am. Good morning. Students, अभी मैं Good आपको morning. गुड मॉर्निंग। बोर्ड को पूरा फोकस बना दो, बोर्ड के बाद में आप करें। हाँ, आज स्टूडेंट वैसे तो मैं आपको कल के आगे ही पढ़ाऊंगी और बिल्कुल क्वेश्चन वाइज जैसे आपका होता है वैसे ही कराऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन वाइज स्टूडेंट आपके इसमें एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इस तरह से होता है, राइट एंड एसे ऑन द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। तो आपका भी जो चैप्टर चल रहा था इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है, राइट एंड डेवलपमेंट, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट आता है आपका एक एट एन ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। ऑरिजिन कभी कभी डेवलपमेंट से भी आता है, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग तो इसमें आपको क्या लिखना होता है, जैसे कि आपका ये पूछा गया है तो इसमें ऑरिजिन, ऑरिजिन से मतलब क्या है कि राजस्थानी जो स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, या अर्थात हम ये कह सकते हैं राजस्थान स्कूल में जो स्कूल मतलब स्टाइल, राजस्थान की जो स्टाइल है ऐसी मिनिएचर पेंटिंग है, कब ऑरिजिन हुई थी। ऑरिजिन मतलब है कब इसका उत्पत्ति हुई थी, क्या कब इसका जन्म हुआ था राजस्थान में और सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। तो इसके आंसर में जब आप स्टार्टिंग में लिखेंगे तो स्टार्टिंग में जब आपका लिखा जाएगा मेवाड़, मेवाड़ ही एक ऐसा ही स्थान था जहां मैंने आपको कहा था कि यहाँ इसका राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का प्योरेस्ट फॉर्म मिला है, क्योंकि मेवाड़ हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस in the development of Rajasthani school, in the development of Rajasthani school of art। तो इसके बारे में बताया गया है कि राजस्थान में सबसे पहले जो राजस्थानी स्टाइल की जो आर्ट थी वो सबसे पहला जो स्थान था वो मेवाड़ का था। तो बाद में लेकर और उदयपुर के नाम से चला गया। तो बताया गया इट इज अ मोस्ट डेवलपमेंट फॉर्म, इट्स अ मोस्ट डेवलपमेंट फॉर्म can be seen in the painting ऑफ। देखिएगा कौन सी पेंटिंग थी मेवाड़ में, वो पेंटिंग का नाम क्या था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पलाम और भाग पर। ये पेंटिंग का नाम है कि सबसे पहले मेवाड़ में ये पेंटिंग बनी थी। और इस पेंटिंग के बारे में बताया जाता है कि इस पेंटिंग पर देखिए सेकंड जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ वो उस पेंटिंग को क्लियर कर देगा। इस पेंटिंग के अंतर्गत क्या था, इट इज अ मिक्सचर फॉर्म। मिक्सचर फॉर्म से मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मेवाड़ में जो पेंटिंग बनाई जाती थी उससे क्या, पेंटिंग का जो स्टाइल था वो किस प्रकार का था। देखिएगा आपका वेस्टर्न में गुजरात है और गुजरात में मैंने आपको बताया था कि जैन स्टाइल की पेंटिंग बनाई गई थी गुजरात में, राजस्थान में। Excuse me, मैम। हाँ जी, बोर्ड थोड़ा ब्लर हो रहा है। ओके मैं अभी देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ।
हो सकता है कि कैमरे से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बोर्ड आपका ब्लर हो रहा है। मैं भी लाइट एक ऑफ करती हूँ। हेलो, अब देखिए बेटा, अब सही है? यस मैम, थोड़ा क्लियर है पहले से। क्लियर है ना? देखिएगा, मैं इसको और देखिएगा, अब क्लियर है बेटा? Ma'am, you are not audible. अनम्यूट ऑनरेबल हो गई। ओके, मैं अनम्यूट हो रही हूँ। म्यूट है बेटा मेरा यहाँ से, हो सकता है। देखिएगा, मेरा तो म्यूट है। हेलो, देखिएगा यहाँ आपको यस बता मैम। रही थी। यहाँ आपको मैं बता रही थी, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? Yes, यस ma'am. मैम। यह बताएगा गुजरात एंड जैन स्कूल। मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था तो मैंने आपको यही कहा था कि मेवाड़ में जो आर्ट मिली थी उसमें क्या था कि हम जब वेस्टर्न की जब आर्ट की बात कर रहे थे, जैन स्कूल की आर्ट थी वेस्टर्न में, और हमने ईस्ट की बात करी थी, तो हमने ये कहा था वहाँ पे ईस्ट में आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे पिक्चर्स बनाई गई, पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो वहाँ की आर्ट और वेस्टर्न आर्ट में दोनों में काफी अधिक डिफरेंस था। तो जो हमारी जो हमारी थी गुजरात में आर्ट मिली थी जैन स्कूल की आर्ट, उसी ही जैन स्कूल की स्टाइल में ही वहां पर आर्ट बनाई जाती थी। फिर इसके आगे इन्होंने बताया कि along with original, क्या बताया? along with original Indian art, ओरिजिनल इंडियन आर्ट का ही एक फॉर्म था। देखिएगा, इसके अंतर्गत क्या था कि मिक्सचर था किसका? गुजरात का जैन स्कूल का। इसमें किसमें? पालम भागवत। ये जो पेंटिंग बनाई गई थी इसमें किस आर्ट का मिक्सचर था? गुजरात का जैन स्कूल का। और इसके साथ साथ में क्या था? ओरिजिनल इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट को हम यहाँ एक इंडियन ट्रेडिशन आर्ट थी जो कि हमारा देखा होगा, पहले हमारे क्या था, म्यूरल आर्ट बनाई जाती थी। म्यूरल आर्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। म्यूरल शब्द जो मैंने आपको बताया था, मैं इसको फिर से ऊपर लिखूंगी, नीचे नहीं लिखूंगी। म्यूरल के बारे में मैंने बताया था, म्यूरल आर्ट का मतलब है वॉल पेंटिंग। पहले भी हमारे यहाँ दीवार पे पेंटिंग की जाती, वॉल पे पेंटिंग की जाती थी। तो आर्टिस्टों ने देखा कि पेंटिंग बनाने का स्टाइल पहले से यहाँ इस तरह से बनाई जाती है, तो कुछ उससे भी उस आर्ट का भी इसमें इफेक्ट देखने को मिला है। बट राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, तब हम ये कह सकते हैं कि राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में जो प्योरेस्ट फॉर्म जो हमें मिला है आर्ट का, सबसे ज्यादा हमें मेवाड़ में ही मिला है। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इंडियन आर्ट मेवाड़ में ही हमें मिला है। ये आप ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको लाइन एक पूरी कर देती हूँ। बट राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट इज अ प्योर इंडियन आर्ट। उसका कारण ये था कि राजस्थान स्कूल की आर्ट प्योर इंडियन आर्ट मेवाड़ में क्यों मिली थी। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मेवाड़ ही एक ऐसा स्थान था जहां पर मुगल का, जो मुगल ने जब अटैक किया था, और तो मेवाड़ पे अपना वे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसको अपने अंडर में नहीं ले पाए थे। इसी वजह से मेवाड़ में ही एक प्योर इंडियन आर्ट का हमें फॉर्म देखने को मिला है। और वहां पर हम ये कहेंगे पर्शियन इफेक्ट बाद में आया। पर्शियन इफेक्ट बाद में आया था, काफी समय के बाद। और स्टार्टिंग में वहां पे इतनी पेंटिंग बनाई गई थी, सारी प्योर इंडियन आर्ट पे बनाई गई थी। अब देखिए, सेकंड पॉइंट आपका ये बोल रहा है इवन टुडे आप देखेंगे एक है वहां पर राजस्थान में नाथवाड़ा। नाथवाड़ा नाथवाड़ा एक फेमस जगह है आज भी, वो उसको हम कहते हैं बहुत फेमस है, और वहाँ की पेंटिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है। नाथवाड़ा की पेंटिंग है, पेंटिंग्स आर वेरी फेमस। मोड ऑफ
पेंटिंग डिपिक्ट्स, जितने भी पेंटिंग थी डिपिक्ट्स, देखिएगा डिपिक्ट जो शब्द है, डिपिक्ट का मतलब है कि चित्रित की गई थी। डिपिक्ट लव सीन ऑफ राधा और कृष्णा। देखिए सारे इस पेंटिंग्स के अंदर क्या थे, लव सीन थे ऑफ राधा एंड कृष्णा। नाथवाड़ा राजस्थान में एक जगह है नाथवाड़ा, और इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ जो पेंटिंग बनाई जाती थी बहुत फेमस पेंटिंग हुआ करती थी। उसका कारण ये था कि जो पेंटिंग बनती थी वो सारी एक ऐसी थी राजस्थान में कि राधा कृष्ण की, और राधा कृष्ण की पेंटिंग। और आपको एक और बड़ी बात है कि राजस्थान में जितने भी वहाँ पे लोग रहते थे उनका भी पेंटिंग जब बनती थी उनको भी एक राधा कृष्ण की सिंबल के रूप में ही माना जाता था। जैसे डोला मारू की बनी है कुछ पेंटिंग राजस्थान में, और ऐसे राधा कृष्ण की बना दी गई। ऐसे राधा कृष्ण जिसको बोला गया राधा, राधा मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च बता दूं। एक है किशनगढ़ जो कि राजस्थान में, वो है राजा किशन सिंह की इसको हम कह सकते हैं एस्टेट। एस्टेट का मतलब आप जानते होंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ। एस्टेट, एस्टेट बोलते हैं जागीर। जागीर से मतलब है किसी की जमीन जायदाद होती है उसकी। तो राजा किशन सिंह यहाँ पर इस पे रूल करते थे, और इस पे और उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम किशनगढ़ पड़ा गया। तो बताया गया कि वहाँ जितनी पेंटिंग मिली है सारी पेंटिंग ऐसी है डिपिक्ट्स लव सीन राधा कृष्णा। उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि किशनगढ़ की पेंटिंग का राजा सावन सिंह की जो सावन सिंह था उसकी जो मेड सर्वेंट है और उसकी जो बनाई गई है पेंटिंग, उसको भी इन्होंने राधा का नाम दिया। अब मैं आपको एक सही बात बोल रही हूँ कि सिंबल के रूप में इसका प्रयोग किया गया। माँ के लोगों की जो पेंटिंग बनती थी तो उसको भी एक राधा कृष्णा का रूप दिया जाता था। तो जो राजा सावन सिंह था उसकी जो मेड सर्वेंट थी और जिससे बहुत अधिक राजा सावन सिंह बहुत प्यार करता था, और बाद में इसने शादी भी कर ली थी, गॉट मैरिड। और मैरिज होने के बाद ही मत्था चला गया था, और मत्था में कुछ साल तक जीवित था। उसके बाद इसकी वाइफ, एक साल के बाद उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। तो इसकी एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण दे रखा है कि इसने भी अब शादी करी और इससे पहले जो पेंटिंग बनवाई थी उसकी, तो उसका ने असली नाम इतिहास में कहीं नहीं दिया और उसको राधा के नाम से जाना गया। एक मेड सर्वेंट को वहाँ एक राधा कृष्ण का असली रूप नहीं था, वहाँ रहने वाले लोगों को भी जो पेंटिंग बनती थी उसको राधा कृष्णा का सिंबल दिया जाता था। तो नेक्स्ट आपको इसके बताती हूँ, थर्ड पॉइंट इसका बोल रहा है। थर्ड पॉइंट पे देखिएगा, मैं इसी के बारे में बताती हूँ। द एस्टेट, एस्टेट आपको क्लियर हो गया है। एस्टेट फिर भी मैं यहाँ लिखती हूँ इसको जागीर, हिंदी वर्ड है, विच वॉज इनहेरिटेड inherited by Kishan Singh, by किशन सिंह, इस किशन सिंह के द्वारा की थी। और इसको बाद में किशन सिंह को किस नाम से जाना गया? किशन सिंह इज नोन एज किशनगढ़, इज नोन एज किशनगढ़। फोर्थ वाला पॉइंट है आपका, इसी ही जगह की बात तय करिए, किशनगढ़ की। और इसका जो किंग था, जो रूल करता था, उसका नाम था राजा सावंत सिंह। ठीक है, और ये इस पर रूल किया करता था किशनगढ़ पे। तो बताया गया द स्टेट ऑफ किशन एंड द आर्टिस्ट और उसी के टाइम में देखिएगा
आर्ट जो रीच थी द एंड द आर्ट रीच at its climax at its climax during his reign. हालांकि इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब वो एस्टेट जो थी जहांगीर थी जिसपे राजा किशन सिंह का रूल था, तो उसने अपने ही कोर्ट में बहुत सारे आर्टिस्टों को पैट्रोनेज दिया। और जब उसने बहुत सारे आर्टिस्टों को पैट्रोन दिया तो उसी में ही इसी के टाइम में एक वो था आर्टिस्ट जिसका नाम था निहाल चंद। निहाल चंद आर्टिस्ट था, वो बहुत ही अच्छा ऑनर आर्टिस्ट था। आप ये सोचिएगा कि इसकी पेंटिंग बहुत अच्छी और बड़ी अलग ही स्टाइल की नाता से पहले मेवाड़ में बनी पेंटिंग, बूंदी में बनी पेंटिंग। तो बूंदी और मेवाड़ की पेंटिंग, बूंदी में तो अधिकतर पोर्ट्रेट का ज्यादा काम हुआ था वहाँ पर, और वहाँ पर जो किंग था उसने पोर्ट्रेट ज्यादा बनवाए थे। तो इसने जो बनवाई थी एस्टेट में राजा निहाल चंद थे, उसकी पेंटिंग बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। और डिफरेंट स्टाइल होने की वजह से उसने उसके टाइम में जो एक पेंटिंग बनाई थी, राजा सावन सिंह की वाइफ की पेंटिंग बनाई थी। राजा सावन सिंह की वाइफ वो थी जिससे वो अपना प्यार करता, मेड सर्वेंट की, उसकी पेंटिंग बनाई थी। उसकी पेंटिंग के बनाने का स्टाइल डिफरेंट होने की वजह से वो पेंटिंग इतनी ज्यादा फेमस हुई कि आप सोचिए कि उसको मोनालिसा की पेंटिंग से उसकी पेंटिंग की कंपेयर की गई। और इसी के टाइम में आप देखिए राजस्थान में बूंदी में भी आर्ट बनी थी, और इसके साथ साथ आपकी यहाँ बूंदी के अलावा मेवाड़ में भी आर्ट बनी। तो इन सब में आर्ट बनने के बाद भी आप देखेंगे जो किशनगढ़ में जो आर्ट बनी थी वो उस समय राजस्थान में क्लाइमेक्स पे पहुंची। अर्थात इसका ये कि डेवलपमेंट पूरी तरह से इसका किशनगढ़ के टाइम में हुआ। राजा सावंत सिंह के जब वो वहाँ रूल करता था उसके टाइम में डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका था। नेक्स्ट राजा सावंत सिंह के बारे में कहा जाता है, राजा सावंत सिंह का आगे इसको पूरे हिस्ट्री में एक और नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अभी पेपर में आ जाता है कि राजा सावंत सिंह का दूसरा नाम क्या था। इसको ना जाना गया है, वॉज ऑल्सो नोन एज नागरीदास, नोन एज नागरीदास, नागरी दास। मैं जहां पर अंडरलाइन करते जाऊं तो आप समझिएगा ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। किसको कहा गया है? राजा सावंत सिंह को आगे जाना गया किस नाम से? नागरी दास। इसको मैं फिर से यहाँ इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है इसके आगे किशनगढ़ का बताया गया है। किशनगढ़ पेंटिंग आर वेरी फेमस, और इसमें एक पेंटिंग का नाम बहुत ज्यादा नाम ले रही हूँ जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसी तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। फेमस इवेंट टुडे, which are world फेमस। वर्ल्ड फेमस में आपका देखना, अभी मैंने इसका जिक्र किया है। राधा बनी ठंडी, राधा, और इसको किस नाम से भी जाना गया? बनी ठंडी। इसका मीन्स आप जानते हैं बनी ठंडी का मीन्स क्या है? बनी ठंडी का मीन्स है कि वेल ड्रेसअप। अर्थात इसका मीन्स क्या है? बनी ठंडी का मीन्स क्या है? वेल ड्रेसअप।
मतलब बहुत ही वो सज धज कर, एक मेड सर्वेंट थी, बहुत सज धज कर रहती थी और अच्छे से कपड़े पहनना और ऐसे रहना, लगता नहीं था वो मेड सर्वेंट है। इसकी शादी थी तो उसका नाम, एक असली नाम ना लेके, मतलब उसका रियल नाम नहीं लिया गया पूरी हिस्ट्री में, और उसको बनी ठनी का नाम दे दिया गया क्योंकि वो वेल ड्रेसअप रहती थी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताया गया राजा सावंत सिंह वॉज, एक उसके लिए कहा गया एक अच्छा पोइट भी था, और आप सोचिएगा स्कॉलर्स जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञाता था, हिंदी का, संस्कृत का, पर्शियन का। तो मैं इसको नहीं लिख रही राजा सावंत सिंह को, क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, पेपर के हिसाब से आपका ये छोटा है, मगर मैं उसके बारे में एक छोटा सा एक बता देती राजा सावंत सिंह के बारे में कि इसको पोइट का भी बहुत अधिक शौक था। तो आप सोचिएगा जो राजा सावंत सिंह की जो वाइफ थी वो भी बहुत अच्छी सिंगर थी, वो इसीलिए उससे बहुत अधिक इम्प्रेस हुआ, बहुत अच्छी सिंगर थी। तो और इसके साथ राजा सावंत सिंह पोइट्री करता था, और उसका एक नेचर में, वुमेन में, इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो ये उसकी कहानी है, मगर मैं उसको उतना डिटेल में नहीं ले जाऊंगी। नेक्स्ट है आपको मेन पॉइंट जो है, पिक्टोरियल आर्ट ऑफ राजस्थान। Rajasthani shows the sentiments, shows the sentiments of love and devotion with exuberance. आपको पता है एक्जुबरेंट में आपका एक शब्द लिख रही हूँ, मैं इसका हिंदी भी वर्ड लिख देती हूँ कि इसका मतलब है हरे हरी भरी होना या बहुत ही ज्यादा फली फूली, और वो है जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आएगा पिक्टोरियल आर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो आर्ट का, पिक्टोरियल से मतलब है डिपिक्शन, जो दिखाया गया है, उसके अंदर जितनी पेंटिंग बनाई गई है सबसे उसका मुख्य बात है कि सेंटिमेंट, सेंटिमेंट्स के साथ साथ बताया गया ऑफ लव और डिवोशन और जॉय ऑफ लाइफ, ये चीज इसकी मुख्य पॉइंट है। और जिसमें पेंटिंग में, अधिकतर पेंटिंग में ये सब चीजें दिखाई गई है। जितना भी आप पेंटिंग देखेंगे, राजस्थान की पेंटिंग बनी है उसमें राधा कृष्ण का दिखाया गया है, उनकी प्रेम लीला का दिखाया गया है, और राधा कृष्ण के रूप में अदर वहाँ के रहने वाले निवासियों को भी राधा कृष्ण का रूप देकर उनकी भी पेंटिंग को डिपिक्टेड की गई है। तो उसमें अधिकतर वो सारी इस वहाँ पर जॉय ऑफ लाइफ से भरी हुई पेंटिंग है। राजस्थानी आर्ट के लिए कहा गया, पूरी राजस्थानी आर्ट धीरे धीरे करके, ये आर्ट देखिए कहाँ कहाँ फैलती चली गई। राजस्थानी आर्ट पहले तो राजस्थान में हुई और धीरे धीरे जाके अन्य सब स्कूलों में गई। राजस्थानी आर्ट डेवलप्ड इन होल राजस्थान, whole Rajasthan a deep impact, whole Rajasthan a deep impact of effects. So Rajasthani art is depicted art is depicted in the same, देखिएगा ये लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैं आपको एक तरह नोट्स भी दे दिए। सेम वे
इन एज सब स्कूल, इन एज सब स्कूल। सब स्कूल आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको स्कूल लिखवाए थे, सब स्कूल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सब स्कूल ऑफ राजस्थान, जैसे आप देखेगा ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। अब मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कौन कौन से सब स्कूल थे जहाँ। पहला है आपका मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, सेकंड है आपका मोदी स्कूल ऑफ आर्ट, थर्ड है जयपुर, फोर्थ में आपका आ गया देखिए किशनगढ़, फिफ्थ फिफ्थ आपका आ गया जोधपुर, जोधपुर। और सिक्स अजमेर। राजस्थान के जितने भी एरियाज थे उस सब में ही इसका फ्लोराइज, जिसको हम कह सकते हैं फली फूली, और बीकानेर। फिर इसके बाद आप जाइए, बाद में आप लास्ट में देखेंगे ये आर्ट, राजस्थान की आर्ट कहाँ और पहुंची, पहाड़ी स्कूल में भी पहुंची, जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपको जब एक्सप्लेन किया था राजस्थानी आर्ट का, इसको कहा था मैंने दो भाग में डिवाइडेड हो गई। एक है इसको राजस्थानी आर्ट, और फिर बाद में जाकर ये पहाड़ी स्कूल में भी यही स्टाइल थी, क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट जो है, जैसे मुगल ने अटैक किया, मुगल ने जब अटैक किया तो वहाँ पर जो किंग रूल करते थे जिस एरिया में, उन किंग को वहां से स्थान छोड़ना पड़ा, हार गए को, और वो वहां से जब भागे तो सीधे पहाड़ी इलाकों में चले गए। जब पहाड़ी इलाकों में वहां पर जाकर उन्होंने अपना अपना फिर से अपना किंगडम स्थापित किया या अपना राज्य स्थापित किया, और वहां पर जब वो रूल करने लगे तो अपने साथ बहुत सारे उनके आर्टिस्ट थे, उनके साथ चले गए। तो अब धीरे करके जो आर्टिस्ट बनाते थे राजस्थानी स्टाइल में पेंटिंग, तो पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट में भी इसी तरह की आर्ट बनाई जाने लगी, और काफी हद तक यही सेम टॉपिक थे जो वहाँ पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट में बनाए जाते थे। ठीक, ये तो आपका इतना हो गया। आपका एक क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया, जो पेपर में आपका आता है, बोर्ड में भी आ जाता है क्वेश्चन। और ये आपका जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कभी कभी ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में पूछते हैं। शॉर्ट में पूछते हैं तो आप इसको 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, आप 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, और जब 5 का पूछा गया इसको डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका बोर्ड में आता है, वो भी 12th बोर्ड का जब पेपर होता है। तो इसलिए मैंने आप इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आपको लिखवाया। जो मेन मेन है आपका जो बोर्ड में आता है वही आपको बताऊंगी, उसके बाद में आपको ऐसी पॉइंट टू पॉइंट में समझाते जाऊंगी, जहाँ मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं आते तो पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, इसका आता है, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, टीचर्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। हमें एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आएगा, टीचर्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, वो भी इस तरह से आता है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। तो इस तरह से आपके करेंगे, इसके राजस्थान के मेन फीचर्स आप बताएंगे, जिसमें मैं आपको पहला फीचर्स लेती हूँ, और इसमें सबसे पहला फीचर्स है इंडिजिनियस का मैं, और इसके अंदर बताऊंगी राजस्थान की आर्ट का सबसे पहला फीचर्स आपका आता है इंडिजिनियस। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है कि देसी स्टाइल। इंडिजिनियस का मतलब है यहाँ पर देसी स्टाइल, इंडिजिनियस स्टाइल, ठीक है। इसका मतलब है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देसी स्टाइल, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
देसी स्टाइल है ना। इंडिजिनस स्टाइल क्या आता है कि राजस्थानी की जितनी भी पेंटिंग थी इंडिजिनस है, इसके अंदर जो शोज किया दिखाया था उसके अंदर देखिएगा पहला ये था, दूसरा इसका पॉइंट था प्रिमिटिव बैकग्राउंड। इसको आप देखिएगा एक ही पॉइंट में काफी इसी के अंदर शामिल है, सिंगल पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट। इसमें आपको मैं बी लिख देती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। इसको आप पूरा पॉइंट को सेंटेंस बना के करेंगे। प्रिमिटिव, अब आपको समझाने वाला है, जहाँ समझाने वाले का नहीं था वहां आपको वैसे ही बता दिया। प्रिमिटिव का मतलब है आदिकालीन। हिंदी पार्ट भी आपको देती जा रही है। प्रिमिटिव स्टाइल मतलब है जो हमारे पहले लोग जिस तरह से पेंटिंग को बनाते थे और उनका ही उन्होंने स्टाइल लिया था और उसी स्टाइल को मॉडिफाइड किया था। मॉडिफाइड का मतलब है उस स्टाइल में चेंजेस लेकर आकर उन्होंने फिर एक नया रूप दिया और उसको राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट का नाम दिया गया। इसमें सी पॉइंट है आपका कि विको। विको का मतलब यहाँ पर होता है कि इसमें बहुत ओछ तीखे कलर बहुत लगाए गए हैं। डी में आपका बोल्ड लाइन। जितनी पेंटिंग है, कुछ पेंटिंग तो ऐसी मिली है जिसमें कि आर्टिस्ट ने बोल्ड लाइन का मोटी मोटी लाइन से काम किया है। एंड ब्रिलियंट कलर, ब्रिलियंट कलर्स। ब्रिलियंट कलर उनको बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके कलर जो होते हैं कि प्राइमरी कलर होते हैं जिसको चटक कलर कहते हैं। इसको हम ब्रिलियंट कलर भी बोल सकते हैं, प्राइमरी कलर। जिसमें कुछ ना तो हम व्हाइट मिक्स करते हैं ना हम ये ब्लैक मिक्स करते हैं जिसको डल बनाए। एकदम जो कलर है जैसे आपका येलो एकदम वैसा कलर, रेड एकदम चटक कलर है, ब्लू बिल्कुल वैसे लेकर उसने कलर किए हैं। आपको कुछ पेंटिंग में आपको उसकी दिखाऊंगी नेक्स्ट में हम जब पहुंचेंगे पेंटिंग का। तो राजा अनु सिंह की कुछ पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी जिसमें तो स्काई में एकदम ब्लू कलर कर दिया है, एकदम चटक कलर किया हुआ है, पीछे बैकग्राउंड रेड कलर से बनाया हुआ है। तो ऐसे कलर को उन्होंने डायरेक्ट जो प्राइमरी कलर होते हैं उनका यूज किया हुआ है। और नेक्स्ट है इसमें हारमोनियस। हारमोनियस का है जैसे कि एक कहीं कहीं कोई पेंटिंग ऐसे नहीं है इसमें एक ही कलर से ही एक ही कलर के डिफरेंट शेड होते हैं, उसी उस कलर पे बना दी। हारमोनियस पैटर्न भी ऐसे मिला है। आपके इस कोर्स में कुछ पेंटिंग लगी हुई है, कुछ पेंटिंग आपके कोर्स में नहीं है। तो आप भी सोचे कि हमें ये पेंटिंग ऐसी नहीं मिली हारमोनियस की तो बनती नहीं होगी। अगर आप उसको सर्च करेंगे तो ऐसी पेंटिंग भी यहाँ बनाई गई है। उन्होंने आपके कोर्स पे कुछ ही पेंटिंग लगाई है। और उसके आगे आप देखेंगे रीजनल फीचर्स इन द डिपिक्शन ऑफ द फेशियल टाइप। आप देखेंगे इसमें एक और है फीचर्स, और वो किस तरह की है कि वो फेशियल टाइप्स के जो किए गए हैं। लोकल सीनरी है, इसी में आप देखेंगे लोकल सीनरी बनी हुई टाइप्स के लोकल सीनरी। ठीक है, एंड टेक्निकल डिटेल है। और टेक्निकल डिटेल के लिए आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ इसका। टेक्निकल डिटेल इसमें पाया गया कैन बी फाउंड इन सब स्कूल। आप जितने भी स्कूल देखेंगे इसमें, चाहे आप मेवाड़ का देखें, किशनगढ़ का देखें, बूटी का देखें, किसी भी स्कूल स्कूल का भी अब स्टाइल देखेंगे जो, तो आप देखेंगे सारे स्कूलों के स्टाइल में एक सबसे बड़ी बात है टेक्निकल डिटेल है। एक एक चीज उन्होंने बहुत बारीकी से दिखाई है, फाइन लाइन में दिखाई है, आईज है, लिप्स है, और ये सब चीजें बहुत, इसकी फिंगर्स है, बहुत डिटेल्स दिखाया हुआ है। और टेक्निकल में जिसका प्रोपोर्शन हमें देखो स्टार्टिंग में क्या आया था, आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाई थी मेवाड़ स्कूल में, उसका प्रोपोर्शनल बिल्कुल सही नहीं होता था, मेजरमेंट सही नहीं होता था कि स्टार्टिंग में, क्योंकि जैन स्कूल की आपने पेंटिंग देखी तब मैंने आपसे कहा था कि इसमें प्रमाणाम नहीं है। प्रमाणाम से मतलब है करेक्ट मेजरमेंट नहीं है। करेक्ट मेजरमेंट से उन्होंने जैसे कि उन्होंने फेस बनाया, फेस के हिसाब से बॉडी का जितना एक अनुपात होना चाहिए वो एक अनुपात सही नहीं था।
तो कहीं कहीं आकृति ऐसे लगी जैसे ड्वार्फ आकृति, जैसे बौनी आकृति होती है। तो मेवाड़ में स्टार्टिंग में जो उसको प्यूरिफाइड किया गया था, तो उसमें काफी हद तक आर्टिस्ट ने उस जैन स्टाइल को चेंजेस करने की कोशिश की थी और उसमें थोड़ा सा मूवमेंट करके उसकी जो एक फिगर का जो था मेजरमेंट सही करने की कोशिश की। फिर मेवाड़ में हमने इतना अच्छा नहीं देखा पेंटिंग को उन्होंने किया, मगर फिर आगे जाके हमने किशनगढ़ में देखा। किशनगढ़ में तो जो हाईएस्ट क्लाइमेक्स पे जब पहुंच गई, चरम सीमा पे पहुंच गई थी हमारी आर्ट, क्लाइमेक्स पहुंची, उसमें हमने देखा कि आर्टिस्ट इस चीज को समझ चुका था कि पूरे फिगर की एनाटॉमी कैसी होनी चाहिए, या उसका अनुपात कितना होना चाहिए, हाथ कितना बड़ा बनना चाहिए, फेस कितना होना चाहिए, आइस कितना होना चाहिए, पूरी तरह से एनाटॉमी के बारे में पूरी इसको नॉलेज हो चुकी थी। दूसरा मैम ये था कि लास्ट ओके ओके मैम, दूसरा ये था कि मेवाड़ स्कूल में जितनी भी पेंटिंग बनी थी उसका मेजरमेंट के अच्छा होने के कारण ही बाद में जाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने के कारण ही आगे जाकर आर्टिस्टों ने पहाड़ी स्कूल में और अधिक इम्प्रूवमेंट किया। फिर पहाड़ी के बाद मुगल स्कूल में जो आर्ट थी जिसपे पर्शियन इफेक्ट हमें देखने को मिला है, मुगल के आने पर आगे जो आर्ट में हमें पर्शियन इफेक्ट जिससे बोला है, तो हम ये कहेंगे मुगल जब आए तो उन्होंने गोल्डन कलर, इससे पहले हमारे गोल्डन कलर नहीं यूज होता था, मोटिव्स से यूज करते थे। मोटिव्स जिसे बोलते हैं जैसे कि फूल पत्तियों की डिजाइन होती है, बॉर्डर बनाया जाता है, कैलीग्राफी लिखी जाती है, पेंटिंग के ऊपर कैलीग्राफी लिख दी गई है, ये कभी हमारे नहीं होता था। इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में ऐसे लोग करते रहे थे। जब ये मुगल हमारे कंट्री में आए तो अपने साथ उनकी आर्टिस्ट की अपनी जो स्टाइल थी उस स्टाइल को जब वो बनाते थे, तो हमारे इंडियन आर्टिस्ट ने भी उस स्टाइल को सीखा। तो एक हमें मिक्सचर फॉर्म हमें आने वाले समय में, जैसे मुगल स्कूल ऑफ आर्ट में, पहाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में, टेक्निक स्कूल ऑफ आर्ट में जितने आर्टिस्ट ने बनाया, एक मिक्सचर फॉर्म पेंटिंग ने बनाया। और मेवाड़ स्कूल की आर्ट की एक खास बात थी, वहाँ आर्टिस्टों के पेंटिंग बनाते थे उसमें नाम होते थे, डेट होती थी कब आर्टिस्ट ने बनाया है, नाम है, वो सब लिखा होता था। बाद में जो कुछ ऐसी पेंटिंग बनी जिसमें कि आर्टिस्टों का कोई नाम ही नहीं था, किस आर्टिस्ट ने बनाया, ये अभी तक इतिहास में या हिस्ट्री में किसी का कुछ नहीं पता चला किस आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई, क्योंकि एक पेंटिंग में कई कई आर्टिस्ट काम करते थे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में हमने देखा कि हर पेंटिंग में हमें नाम भी मिला है, किस आर्टिस्ट ने काम किया है, कौन से समय में ये बनाई गई, टाइमिंग पीरियड किया गया है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आर्टिस्ट का अपना नाम होने की वजह से आर्टिस्ट का टैलेंट हमें देखने को मिलता है। यस मैम, आनी क्वेश्चन ऑफ क्वेरी है कोई स्टूडेंट्स की मैम? हाँ अंकिता मैम, क्वेरी है कोई स्टूडेंट्स की, कुछ पूछना चाहते हैं स्टूडेंट्स से? children, if you want to ask something, you can ask. मैम इसमें फीचर्स इतने ही लिखने हैं, इन्हें डिस्क्राइब करना है? नहीं देखिएगा, ये एक ही पॉइंट है, इंडिजीनियस स्टाइल। इंडिजीनियस स्टाइल के अंतर्गत प्रिमिटिव था, पिकोर था, बोर्ड लाइन थी, ब्रिलियंट कलर थी, एक ही पॉइंट है ये, बता दिए। आप इसको आप एक सेंटेंस फ्रेमिंग बनाकर आप इसको पूरा डिटेल अपने आप करिए, नहीं तो मैं आपको पूरा लिख दूंगी सारा सारा। मैं कभी कभी सारा नहीं लिखती हूँ, बीच बीच में समझाती भी जाती हूँ, मैं सारा लिखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है, इसको आप पूरा सेंटेंस बना के आप लिख लीजिएगा, पूरा फ्रेमिंग कर लीजिएगा। और नहीं कर पाएंगे तो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगी ये वाला, ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं आपको अभी समझाती हूँ। ओके और मैम। कुछ पूछना, और कुछ पूछना बेटा आपको? एनी क्वेश्चन मैम? नो मैम। ओके, हाँ स्टूडेंट, अभी मैंने एक सिंगल पॉइंट लिख पाया, सेकंड पॉइंट अभी आपका आएगा इसी ही। तो सेकंड पॉइंट में केवल सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आएंगे। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से मतलब है कि एक फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट था इंडिजिनियस स्टाइल, क्योंकि जितनी राजस्थान में जितनी भी बनाई गई है वो देसी स्टाइल है। हमारे इंडिया की स्टाइल थी मेवाड़ की, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट में हमारी इंडिया की स्टाइल थी, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट थी। जो हमारे सेंटर में एमपी में जो आर्ट बनाई जाती थी, एक मिक्सचर फॉर्म मिला है जैन का और पाला स्कूल का और आपके डेक्कनी स्कूल का, बहुत सारे एक मिक्सचर फॉर्म मिला है, वो हमें इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट हमें मेवाड़ में देखने को मिला है। इसमें हमारा पर्शियन इफेक्ट मेवाड़ में नहीं देखने को मिला। बाद में जब बहुत समय के बाद आर्टिस्टों ने पेंटिंग जो बनाई है उस पर हमें पर्शियन इफेक्ट दिखाया गया है, स्टार्टिंग में कोई पर्शियन इफेक्ट नहीं था, इसलिए इसको कहा गया है कि मेवाड़ स्कूल की आर्ट एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इंडियन आर्ट।